ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, मेरी परम सतगुरु परम शिक्षक, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम बच्चों को ज्ञान रतन धारण करा जाओ। वरदानी मूर्त बना जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और उड़ चलेंगे पांडव भवन हिस्ट्री हॉल और क्लासरूम में स्टूडेंट की तरह अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। 29 जून 1971 की अव्यक्त मुरली है। जून मास चल रहा है और जून की ही मुरलियां हमने कितनी सारी पढ़ी हैं। इसमें कितनी होंगी जून की? ये है 3, 6, 71 से पढ़ रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाइन्थ मुरली है ये। जुलाई की, ओ जून की। उसके बाद जुलाई की शुरू हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? किसी ने कहा फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फरिश्ता बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन कौन सी है? एक लाइट और दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। बिना पढ़े मुरली से बताइए क्या गुण चाहिए? माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। हम्म। बताइए क्या गुण होगा माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए? इसमें बाबा ने दो शक्तियों के नाम लिए हैं। अब बताओ बिना पढ़े। सुन रहे हो सभी?
ओम हाँ जी। शांति दीदी। सुन रहे हैं, मतलब बुक ओम है शांति। नहीं, बुक है ना दीदी हाँ। सामने, तभी बोले नहीं हम। क्या? बुक रखी है ना, बुक में पढ़ रहे हैं अच्छा, तो हाँ, नहीं। बोला। हाँ नहीं, जी, बोले नहीं हम नहीं। फिर। बुक बिना बुक वाले। वो बताओ, सोच के बताओ। अब इतना बता देते, शक्तियों के नाम लिए बाबा ने। गुण, मतलब शक्ति ओम ही बोला शांति है। दीदी। हाँ। दीदी मेरा तो मनन यही चल रहा है कि सहन शक्ति। याद है पहले से कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं, सभी इसके लिए बाबा तो सहने की शक्ति तो होनी चाहिए, इससे पहले भी मुरली में इसीलिए हम्म। ठीक बुक बोला। नहीं थी सामने। सहन मुरली शक्ति, में बिल्कुल ठीक। कहा था ना दीदी ने, एक सहन शक्ति, एक रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन कहा था बाबा हम्म। ने एक मुरली में। अब तो बाबा ने और कहा है इसमें, लिखा हुआ तो। हाँ। एक में कहा था हम्म। रियलाइजेशन हो ना, तो वो हम्म। और एक सहन शक्ति हो, इन दोनों की शक्ति हो तो वो दूसरी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं, पीछे पीछे आती हैं। तो ये दोनों हाँ, मेन होने चाहिए। वो तो शक्तियां हैं कि और आ जाती हैं। सहन सहन शक्ति, ठीक शक्ति। बोला। हाँ, ठीक सहन बोला। और शक्ति। दूसरा बाबा बोल रहे हैं मनन। बाबा ने कहा माइट रूप व लाइट रूप बने। लाइट रूप का मतलब क्या है? लाइट माने नॉलेज। नॉलेज के लिए आपको मनन शक्ति चाहिए। और माइट रूप यानी कि शक्तिशाली बनने के लिए पहली शक्ति जैसे बोला, तो शक्तियों में भी विशेष अगर सहन शक्ति है तो बाकी शक्तियां आ जाएंगी। तो माइट रूप बनने के लिए सहन शक्ति चाहिए और लाइट बनने के लिए मनन चाहिए। ठीक है ना? तो ये दो शक्तियों के बाबा ने नाम लिए। कौन से गुण लाने के लिए? फरिश्ते की लाइफ में दो शक्ति चाहिए। तो फरिश्ता माना हल्का। अब इसी का लगा ले, ज्ञान योग के पंख कहते हैं ना बाबा। उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान योग के पंख। तो ज्ञान और योग क्या है? लाइट और माइट। तो लाइट रूप माइट रूप यानी शक्ति कहां से आएगी? पहली शक्ति सहन शक्ति से। और ज्ञान, इसको फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या बोला बाबा ने? पुरुषार्थ की प्राप्ति। वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति क्या? फरिश्ता। उसकी क्वालिफिकेशन लाइट और माइट। लाइट रूप माइट रूप के लिए कौन सी चाहिए? लाइट के लिए मनन, माइट के लिए सहन। यहां तक हो गया, ठीक है। अब जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्व शक्तियों में सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होती हैं। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं। तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। तो एक मनन शक्ति, दूसरा सहन शक्ति। अगर ये दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार का मतलब उसे फरिश्ता दिखाई देगा, वाइट वाइट, या उसके हल्केपन की स्थिति का अनुभव होगा? हल्केपन का अनुभव होता है। हाँ, हल्केपन। कितने हल्के हैं, कितने लाइट हैं। इनको तो देखने से ही मन हल्का हो गया, खुशी मिल गई। और वैसा भी हो सकता है किसी को अगर होता हो, या ये वो कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जिसमें सहन शक्ति आ गई, सहन करना आ गया, उसमें सहनशीलता तो हो ही गया। बाकी भी दया करुणा ये सब आ जाते हैं। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति। गंभीरता का गुण भी होता है, गंभीरता की शक्ति भी होती है। ये पता है ना सभी को, शक्ति में और गुण में क्या अंतर है? बताओ। शक्ति में और गुण में क्या अंतर है?
किसे कहेंगे गुण, किसे कहेंगे शक्ति? विभिन्न हम्म। शक्ति। ओम शांति। जैसे गुण तो जैसे शांत रहना, नहीं, सहन किसी करना वाले नाम नहीं बताओ, अंतर क्या है? जो भी बता रहे जिनको हम गुण कहते हैं, वो गुण और ये शक्ति, इन्हें शक्ति क्यों कहते हैं? चलो सहन शक्ति, सहन शक्ति को शक्ति क्यों माना हमने? ओम शांति। हाँ। गुण होता है जिसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको से फिर अनुभव करेंगे, वो जब अनुभव हो जाएगा वो शक्ति रूप बन जाता है। जा सारे गुण हैं, उनको सारों को अनुभव कर लिया तो सारी शक्तियां बन जाएंगी। नहीं, उसके बदले कौन सा शक्ति आ जाएंगे ना, धरो जैसे जो कोई भी गुण ले लो, लेकिन उसके बदले में कौन सा कोई ना कोई शक्ति आ जाता है। जैसे ये आपको बताया है कई सत्य बार। कहना, सच कहना एक गुण है। सच कहना गुण है। सच कहते कहते आप इतना सच्चाई आप अंदर आ जाएगा और शक्ति बन जाएगा। ये मेरा अनुभव है। कुछ हद तक ठीक है बोल रहे हो आप, कुछ हद तक ओम ठीक है, ओम लेकिन शांति दीदी। हाँ। गुण होता है जैसे स्थूल में किसी को दिखाई देता है, सामने हम्म। दिखता है। जैसे इसके अंदर शांति का गुण है, ये शांत रहती है। इसमें मिठास का गुण है, ये गंभीर हम्म। है। जैसे ये ना ज्यादा नहीं बोलती है, अपना चुप हम्म। रहती है। ये और शक्ति होती है हमारे सूक्ष्म अंदर, जैसे किसी को हम्म। देना, अंदर से शांति का प्रकाश देना। वो हमारे अंदर सूक्ष्मता आती है उसमें, वो हम्म। शक्ति वो होती है अंदर की। तो मेरे अनुभव से यही आ रहा है मेरे दिमाग में दीदी। ओम हाँ, शांति। दोनों कुछ हद तक ठीक है, दोनों ही कुछ हद तक ठीक है। गुण जो होते हैं, जैसे बोला ना, प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में स्वतः ही वो समाये हुए दिखते रहते हैं। शक्ति होती है समय पर दिखती है। जैसे शांति एक गुण भी है, शांति की शक्ति। अब हमें कोई अशांत कर रहा है, उस समय मेरी शांति की शक्ति प्रत्यक्ष हो गई, तो मेरी शक्ति का काम किया। नहीं तो वो शांति मेरे जीवन में है ही, मैं शांत स्वरूप हुई, मगर शक्ति कब बन गई? जब समय पर काम आई। जैसे सहनशीलता है, सहन करना एक गुण भी है, सहनशीलता, लेकिन सहन की शक्ति कब बोलते हैं? जो हमारे जीवन में समय पर प्रत्यक्ष होती है। निर्भयता की शक्ति। जब जब परिस्थिति सामने आती है तब पार कर लेना ही हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट, ये राइट। जब कोई परिस्थिति आई और उसको यूज करके हमने पार कर लिया, तो हमारे लिए वो शक्ति बन गई। तो इसमें विशेष परखने की शक्ति है। परखने का गुण तो कभी कहा नहीं ना हमने, परखने की शक्ति। तो समय पे कोई चीज हमने परख ली, वो परखने का गुण दिख नहीं रहा हमें कोई, परखने का गुण नहीं कहते ना, समय पर काम आ गया कि कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने परख लिया, वो शक्ति बन गई। और ये मन बुद्धि में समाई भी होती है, जो दिखती नहीं है। जैसे उन्होंने बोला, तो दोनों ही सही हो, लेकिन दोनों के उसको अगर बोला जाए तो ये उसमें प्रत्यक्ष होता है। सामना करने का गुण नहीं कहा जाता, सामना करने की शक्ति कहा जाता है। और सामना कब करते हैं? सारा दिन थोड़ी सामना करते रहते हैं। सामना किसी विशेष समय पे हमारा होता है, जैसे माया से सामना हुआ। जो सारा समय हमारे स्वरूप में रहता है वो हो गया गुण, जो सारा ही समय है। दया, दया की शक्ति नहीं है, दया का गुण है। दया हमारे जीवन में है ही, मेरा स्वभाव ही दया का है। मगर सामना करने की शक्ति, जब मेरे सामने कोई आया, जैसे कहते हैं ना, असुर सामने आए, हथियार निकाला और उससे लड़ाई शुरू कर दी, तो वो सामना करने की शक्ति प्रैक्टिकल में मेरी समय पर काम आई। तो वो, ये शक्तियां हथियार की तरह हमारे पास रहती है, जो समय पे काम आती है। वो हो जाती है शक्ति, वो समाई हुई होती है। परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति,
अब निर्णय करने का गुण नहीं बोला जाता, निर्णय करने की शक्ति बोला जाता है, क्योंकि निर्णय सारा दिन नहीं होता ना, समय समय पर या बीच बीच में निर्णय की आवश्यकता होती है। तो बाबा ने कहा जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय परखने गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। अब ये देखो, दो शक्तियां भी डिवाइड हो रखी है। अब ये मनन शक्ति तो मनन में चलेगी ना, मुख से तो मनन होगा नहीं, ये मन के अंदर चलता है, इसलिए मनन शक्ति बोला गया। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं होगा। अब ये सहन शक्ति कितनी गुह्य है। सहन शक्ति है फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं, इसका क्या मतलब है? सहन केवल ऐसे नहीं कि सामने से कोई व्यक्ति आया उसकी बातों को सहन करना, सहन अपने अंदर अपने आप से भी है। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी अगर सहन शक्ति है ना तो फिर जो बोल होंगे ना वो ज्ञान युक्त होंगे, ऐसा है? हाँ, सब कुछ होगा, साधारण नहीं होंगे, ज्ञान युक्त हो सकते हैं, युक्ति युक्त हो सकते पावरफुल हैं, होंगे बहुत। पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि सहन, यहाँ पे हम जब भी सहन की बात आती है तो हमारे सामने ऐसा आता है कि कोई माया से रिलेटेड कोई बात है, सामने से आई है और उसको हमने सहन कर लिया, वो तो है ही। लेकिन एक अंदर की जो चलता है ना हमारे अंदर, जो भी हम बातें, उसको सहन करना। हाँ, जो एक एक बात हमारे मन में आते है, जब नारी को दिखाई देते हैं ना, तो सुबह से उसको इसीलिए नारी को बोलते हैं ना सर्वं सहा, क्योंकि सुबह से उसका सहन शक्ति प्रकट होती है, सुबह से स्टार्टिंग से। ये नहीं, ये ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन ये बाह्य चीज, बाह्य है। जी। उसको कर्म करना पड़ रहा है तो सहन करना पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ है तो सहन करना पड़ रहा है, ये सब बाह्य है। एक है सूक्ष्म सहन, हम्म। मन में उठने वाले संकल्प, सभी जिसमें कुछ सभी। कुछ चल रहा है जी। ना, कभी अंदर में मन में जी। ऐसा भाव चल रहा है, कभी अंदर ही अंदर विरोध चल रहा है, कभी अपने प्रति कोई ऐसी बात चल रही है, अपने प्रति क्रिटिसाइज चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जी। वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपने लिए, बाह्य से कोई रिलेशन नहीं। जी। उसमें भी सहन करना, क्या मतलब कि व्यर्थ को कंट्रोल करना, ये सहन करना हुआ ना। अगर मेरे मन में अगर व्यर्थ उठ रहा है, मैंने उसको अगर कंट्रोल कर लिया, वो सहन कर लिया। इस पर मुरली में बाबा ने कहा था, ये देखो आगे आ रहा है, यही मुरली है, अभी पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। यही मुझे याद आ रहा था कि मैंने मुरली में ये पढ़ा है। देखो बाबा आगे आगे। हाँ, कुछ नहीं, पहले आप पढ़िए। इसी में आगे बोला है बाबा ने। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे साधारण नहीं। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे, तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। ये बोल रहे थे हम, अभी आगे चल रहे हैं बाबा उसकी डिटेल में। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी, कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में, देखो ये वाली लाइन थी, अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सुना?
तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। ये थी मन की सूक्ष्म सहन शक्ति। अब मन में चल रहा है कुछ, तो मैं उन संकल्पों को कंट्रोल कर सकूं, सहन कर सकूं, ऐसा ना हो परेशान हो जाऊं। सपोज मन में कोई शांति। संकल्प, हाँ हाँ उषा बहन इससे बोलो। क्या हुआ सहन करने से? यदि हमने हम्म मन ही मन में, जैसे मम्मा का दिखाया, कितनी सहन शक्ति थी ना, किसी के हमको हम्म नहीं देखना, अपने चित्त को हमेशा शांत रखना, तो कंट्रोलिंग पावर थी ना उनके अंदर। ऐसे ही हमको विचार तो सबके मन में चलते हैं, उनको अपने अंदर ही हम खत्म करते हैं, तो एक तो वातावरण दूषित नहीं होता है, दूसरा अपने अंदर हम्म बोझ इकट्ठा नहीं होता। हम्म बोझ इकट्ठा नहीं होता तो क्या होता है, हल्कापन रहता है और हर परिस्थिति का निर्णय परफेक्ट होता है। क्योंकि संकल्प तो का काम तो आना ही है, कैसे भी अच्छे भी आएंगे तो खराब भी आएंगे, लेकिन हमने अंदर ही अंदर युद्ध ना कर हम्म अपनी शांत स्थिति से उन्हें सहन करके समाप्त कर दिया निर्णय, तो वो आगे बढ़ते नहीं और हमारी स्थिति बहुत पावरफुल, हमारी पावरफुल तो सामने वाले की तो अपने आप हो जाती है। तो वो चमक क्यों आती है दीदी दादियों में? क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी ना देखना। ओम शांति, हम्म। सहन करना। हाँ, तो जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग है, तो स्टेयरिंग अपने हाथ में है, अगर ड्राइवर के बताते हैं ना जैसे बाबा, तो मेरे संकल्प किस दिशा में चल रहे हैं मैं उनको कंट्रोल कर सकूं, यानी मेरी ड्राइविंग संकल्पों की। जैसे वो चरवाहा चराता है अपने गाय को, कंट्रोल करता है इधर ना जाए उधर ना जाए, एक सीध में चले। ऐसे ही मेरे भी बहुत सारे संकल्प हैं, तो मैं अपने संकल्पों को कंट्रोल कर पाऊं, इधर ना जाए उसको इधर कर दूं, उधर ना जाए उसको, बाहर जा रहा है इधर कर दूं। कितने सारे एग्जाम्पल है, अर्जुन का मिसल, अपने घोड़ों की लगाम, तो ये कंट्रोल करने की शक्ति। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। तो क्या फ्लो बना? सबसे पहला, पुरुषार्थ की प्राप्ति, क्या फरिश्ता, क्वालिफिकेशन लाइट माइट। लाइट यानी मनन शक्ति, माइट सहन शक्ति। अब सहन शक्ति के अंदर क्या क्या बातें बताई बाबा ने? सर्व गुणों की प्राप्ति हो जाती है, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब मनन के लिए, मनन के, मनसा के लिए मनन, वाचा कर्मणा के लिए सहन। अब सहन शक्ति वालों के लिए और क्या विशेषता हुई? शुद्ध संकल्प में स्थित कंट्रोलिंग पावर, व्यर्थ कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है, वह बिजनेसमैन से के भी लायक नहीं कहा जाएगा। सुन लो क्या बोला बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने कहा जो अपने को बिजी नहीं रखते हैं वो सच्चे बिजनेसमैन नहीं है। हम्म तो अपने को बिजी रखने से बिजनेसमैन बनेंगे, जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता बिजनेसमैन के लायक नहीं कहा जाएगा। अब जो लौकिक में भी बिजनेसमैन होते हैं, आप देखो, एक जॉब वाले होते हैं और एक बिजनेस वाले होते हैं। जॉब वाले का सीमित समय होता है, 9 से 5, या और भी जो समय फिक्स होता है, वो ड्यूटी है अपनी की वापस। बिजनेसमैन क्या होता है, दिन रात उसको ये चिंता नहीं होती मेरा टाइम फिक्स है, मेरा खत्म हो गया अब।
उसको पता है। और बिजनेसमैन में हमेशा क्या होता है, स्वयं के कार्य में बिजी रहता है, और जो जो सर्विस वाला होता है वो किसी दूसरे के उस पर कमाई कर रहा होता है। कमाई उसकी भी है, कमाई उसकी भी है, मगर उसकी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड वर्क कर रहा है। तो बिजनेसमैन में ना सारा ही टाइम बिजी है वो। सो रहा है तो भी फोन पे बात हो रही है उसकी, खा रहा है तो भी सोच रहा है मैं इसमें कैसे करूं। बिजनेस सर्विस वाला नहीं। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं, ड्यूटी नहीं समझना है अपनी। माने सर्विस नहीं है आपकी, ये वाली सर्विस माने ऐसी वाली कि इतने समय से इतने समय तक। तो मम्मा क्या करती थी, बिजनेसमैन थी कि सर्विसमैन थी? बिजनेस में। हाँ, बिजनेसमैन। जैसे उनका पड़ा था ना, खत्म हो गया बच्चों का काम तो वहीं छोड़कर चले जाते थे। मम्मा क्या करती थी, अपनी जिम्मेवारी समझकर उसको समेटती थी। ये हो गया बिजनेसमैन। वही ऐसे नौकरी नहीं, काम समझते खत्म थे, हुआ। हाँ। टाइम से, हाँ, अपना टाइम खत्म हुआ तो छोड़ देते, बस चले गए। हाँ। तो इसमें भी क्या होता है, जॉब में टाइम खत्म हुआ, घर वापस, वो जैसे पड़ा है वैसे ही छोड़ के चल दिए। और जो बिजनेसमैन होता है वो बैठा रहता है, उसको ऑफिस को बंद करके जाना है, और उसको और भी देखना है, कोई एम्प्लॉय रह तो नहीं गया, ये नहीं वो नहीं, लास्ट में जाएगा वो, क्योंकि उसका बिजनेस है। तो बाबा ने कहा और अपने को पूरा बिजी। बही खाता, सॉरी, हाँ। पूरा बही खाता भी लिखता है। हाँ। होता मेल। हाँ, मेरे और कितना। अब सर्विस वाले को थोड़ी ना ये है कि मेरा बही खाता कितना है, उसको तो क्या, मुझे मिलना है, जितना भी वो देगा मुझे तो मिलना ही है, मुझे क्या चिंता करनी। अब बिजनेस वाला होगा, वो लिखेगा मेरा घाटा कितना हुआ, मेरा फायदा कितना हुआ, कल क्या करूं मैं। तो यहाँ पर बिजनेसमैन का अर्थ क्या है, बिजी, यानी पूरा समय बिजी। तो यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरे की भी कमाई। अपनी तो कर ही रहा है, वो दूसरे को भी करा रहा है। इसके लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। बस 4 घंटे का योग हमें तो करना है, इसके आगे नहीं, मेरा हो गया काम। मुझे 2 घंटा करना है, खत्म। नहीं, कमाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कौन से नंबर का बिजनेसमैन हो, अब यहाँ पर भी है, छोटा हो कि बड़ा हो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अब इसकी भी परसेंटेजेस है। छोटा बिजनेस करते बस इतना ही ठीक है, इतना आ जाता है ना, हम इतना भरपूर है। एक है उसके लिए बेहद में जाना है उसको, आज इतना हुआ कल ज्यादा और कमाऊं, परसों इधर भी करूं उधर भी करूं, आज इधर अपनी ब्रांच खोलूं, सारे शहरों में खोल दूं। चेन्स होती है ना आजकल, जगह जगह चलती, इधर भी खोल उधर भी खोल उधर भी खोल। एक है बस, एक हमारा यही चल रहा है, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश के बाहर भी खोलो, हाँ। देश के बाहर भी खोलो अपना बिजनेस। हाँ, देश के अंदर तो देश के बाहर भी ऐसे है। तो बाबा कह रहे कि कौन सी परसेंटेज के बिजनेसमैन, जितना यहाँ गैलअप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलअप करेंगे। चांस अच्छा है, जो भी करना चाहे वे कर सकते हो, फ्रीडम भी है, फ्रीडम है सभी को। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। बिजनेसमैन की डेफिनेशन बाबा ने बताई, जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर वन
बिजनेसमैन। बुद्धि को और कामी क्या है? बाबा कह रहे हैं बुद्धि को और कामी क्या है, इसी में बिजी रहनी चाहिए बुद्धि। किसमें? बिजनेस में, कमाई में। किसकी कमाई किस चीज से हो रही है? खाली संकल्पों से ही तो हो रही। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जा सके? सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, कनेक्शंस जो जुड़े हुए होते हैं बुद्धि के। बाबा कह रहे हैं सभी तरफ तो खत्म हो गए ना। अपने अपने पुराने संकल्पों का तरफ भी खत्म हो गया ना, पुराने सॉरी संस्कारों का। बुद्धि को जाने की तरफ वह रास्ते ठिकाने वही हैं। बुद्धि को जाने की तरफ वह रास्ते ठिकाने वही हैं। बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, ये जो तरफ बोल रहे हैं ना बाबा, इसका मतलब ये है पुराने संस्कार तरफ। वह तो अपने शरीर के हिसाब के तरफ तरफ जाएगी, वह मन के व्यर्थ संकल्प तरफ खिंचेगी। ये उसके जाने के बुद्धि के रास्ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये सब तरफ खत्म कर दिए है ना, पुराने संस्कार खत्म कर दिए, शरीर के हिसाब किताब है बाबा को सौंप दिए, मन के व्यर्थ भी अभी से खत्म करना रह गया है। मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खिंचेगी, अब यहाँ कंट्रोलिंग करनी है। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि ये लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है, सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अब बाबा ये बता रहे हैं ना, शरीर के हिसाब किताब तरफ भी खत्म कर दिए। तो बाबा ने कहा देखो भले ही शरीर में तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन उसकी तरफ बुद्धि नहीं जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि किसके लिए कर रहे हो सर्विस? बाबा के अर्थ या विश्व कल्याण के अर्थ से सर्विस कर रहे हो। तो ये बुद्धि जाना नहीं कहेंगे। बुद्धि जाने का मतलब होता है अपने को बनाओ, रखाओ, उसके देह के अभिमान की तरफ अगर हम लगा रहे हैं तो उसे कहेंगे बुद्धि की उसकी तरफ जा रहे हैं। वरना ये तो नॉलेज है और इसका निवारण भी है। हाँ। और शरीर को ठीक रखने के लिए आप दर्द को भी ठीक रखते हो, क्योंकि लक्ष्य क्या है आपका? सेवा का। इसलिए वो जायज है कि हाँ दर्द हो रहा है तो उसे ठीक करना ही है। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी वे मार्ग सभी बंद हो गए ना, हो गए ना सभी के। ऑल माइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई है, सील लगी हुई कब खुलती नहीं है? जब तक मुद्दा पूरा ना हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सरकमस्टेंसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसकी कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी देवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा भी लिफ्ट गिफ्ट मिलती है। तो यह भी चेक करना कि अब बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। किस चीज की बात कर रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं यहाँ भी जैसे किसी को गिफ्ट मिलती है ना देवी परिवार द्वारा, या आप कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े आदमियों से, तो उसे शो केस में संभाल देते हैं।
उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, कौन सी गिफ्ट? बाबा के द्वारा जो हमें वरदान मिलता है, या जो मुरलियों के द्वारा हमें टचिंग्स होती हैं, जैसे किसी को ड्राइंग बनाने की गिफ्ट मिली है, किसी को मनन शक्ति की गिफ्ट मिली है, ये गिफ्ट है बाबा से। किसी को वाचा की गिफ्ट मिली है, किसी को और वरदान, उसके जीवन में कोई विशेष प्राप्ति हुई है, ये गिफ्ट है जो समय प्रति समय मिलते रहते हैं। उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम वाला करना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? बोलो, क्या कहा बाबा ने? जी बाबा ने जो समझा दिया है ना, इसमें समझने की कोई बात नहीं, इतना स्पष्ट कौन समझाएगा, इतना स्पष्ट। बाबा द्वारा समय प्रति समय जो गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस बाबा द्वारा। बाबा जो बिजनेस बोल रहे हैं ना, बिजनेसमैन का भी एक्सपीरियंस है, वो भी याद आगे हम्म कैसे कैसे करके आगे निकले थे। और अभी जो बाबा का ज्ञान है वो भी, जो जितना भी प्रैक्टिस किए हैं पहले भी, बाबा का ज्ञान पहले भी, वो सभी मिला के अभी ज्ञान टप बाबा को पा लिया है ना, हम्म। जो तो उस द्वारा जो गिफ्ट बाबा बाबा की ने जो दिया, शक्ति है। बाप दादा का और कुल का नाम वाला करना है। अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पे निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता की शक्ति के आधार से हुई त्याग और स्नेह। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। कब? जब सर्विस पर निकले, बाबा ने भेजा था ना बहनों को। उन्हें ये भी नहीं पता था बाहर में कौन सा रुपया पैसा चलता है, कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही भेज दिया था बस बाबा ने, जाओ। करेंसी चेंज पूरी, सब चेंज हो गया था, क्योंकि भट्टी में पड़े थे। तब सेवा पर जब निकले थे तो बाबा ने कहा था सिर्फ त्याग और स्नेह ही था, जिगर से निकलता था। इसी स्नेह ने ही सबको सहयोग में लाया। इसी स्नेह की शक्ति से केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और शक्ति है। संगठन की सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। कहाँ भी रहते ये सोचना चाहिए किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है। स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया? रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके। 2 मिनट उषा बहन जी पढ़ोगे आप? सपना बहन? जी दीदी। हाँ, थोड़ा सा है, पढ़ोगे जरा, एक काम है। जी दीदी बैठ। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि यहाँ से लेकर, जी। और उसके बाद 2 मिनट मनसा सेवा कराइएगा। मैं तुरंत आती फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है
उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं। लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। बाबा फॉरेन वाले भाई बहनों जो भेजे हैं बाहर, उनके उनके साथ बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे हैं कि बाबा ने तो विजय का तिलक दिया ही है, सभी सभी को दिया है, कोई वायरिस बनाओ तभी शाबाश देंगे। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, वहाँ वहाँ करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उनों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसीलिए बाबा मुबारक देते हैं। अच्छा, बाबा सभी को मुबारक दे रहे हैं जो फॉरेन वाले हैं, उन सभी को। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति संजीता शांति। बहन। हाँ, ओम शांति। ओम दीदी शांति। हम कोई काम से हो गया बाहर ना? है दीदी, बाहर है। कोई बात नहीं, कोई ब- बात नहीं। हाँ, आप करा दीजिए, थैंक यू दीदी। तो बाबा ने क्या कहा? सर्विस में सफल कैसे होंगे? खुशी और खुमारी में रहते हुए। ठीक है, तो क्या करना है हमें इस मुरली से? क्या शिक्षा मिली? एक तो नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। क्यों? अपनी भी कमाई करनी है, औरों की भी। तो बुद्धि इधर उधर ना जाए, उसके लिए क्या रहना है? बिजी। ठीक है, और सहन शक्तिवान बनना है, जिससे क्या आएगी हमारे अंदर? कंट्रोलिंग पावर। व्यर्थ संकल्प कंट्रोल हो सकेंगे, जिससे अपनी कमाई अच्छे से करेंगे, जिससे फरिश्ते पद प्राप्त होगा। ये फरिश्ता बनने के लिए सारी बाबा ने बताई ये क्वालिफिकेशंस, लाइट और माइट। ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए सभी भ्रिकुटी के बीच स्थित होकर बाबा से सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, और मुझसे मेरी भ्रिकुटी से निकलकर ग्लोब में जा रही है रंग बिरंगी किरणें। ग्लोब में जा रही, जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है वो प्राप्त हो रही है। कमजोर आत्माएं जिनमें सहन शक्ति नहीं है, उन्हें सहन शक्ति प्राप्त हो रही है। एक बच्चा जिसे हमने बाबा ने कल सकाश दिलवाई, इसी ग्रुप की बहन का, जिसे कीमो लग रही थी और जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उसे बाबा हीलिंग किरणें दिलवा रहे हैं।
वह शीघ्र स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। पवित्रता की शक्ति पूरे ग्लोब में, ज्ञान और योग की शक्ति पूरे ग्लोब में, लाइट और माइट। स्वयं को देखेंगे मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच गोल्डन लाइट का। अपने को सामने बैठा हुआ देखें कमल आसन पर। सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया अपनी फैलाए हुए अपनी किरणों से, और उसके चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है गोल्डन लाइट का। इस गोल्डन लाइट के अंदर मैं सेफ हूं। किससे सेफ हूं? बाहर के किसी भी प्रकार के नेगेटिव संकल्पों से, इमोशंस से, वायुमंडल के प्रभाव से सेफ हूं। लौकिक संबंधियों को देखेंगे, सभी को कमल आसन पर बैठा हुआ देखें भ्रिकुटी में आत्मा, और उनके सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान अपनी किरणें फैलाए हुए सर्कल, एनर्जी सर्कल। ये सभी आत्माएं सेफ हैं, स्वस्थ हैं और संगम के अंत तक रहेंगी। वापस आएंगे प्रकृति में, दुआएं देंगे सभी को, सृष्टि की हर आत्मा को। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, निर्विघ्न हो, सभी का भला ही भला हो। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, पांच तत्व, थैंक यू इस शरीर का, थैंक यू सभी आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का, आप सभी का। ओम शांति, ओम शांति। आज का वरदान, आज का वरदान, आज का वरदान है कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं। आवागमन का मतलब ये नहीं जन्म लेना मरना। आवागमन माने बाबा के घर कभी आई कभी नहीं,
ऐसे ज्ञानी और उसमें चलता रहता है, उनका आने जाने वाली बन जाती हैं। और कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। समझ में आ गई? तो जो सेवा कर रहा है उस पर कितनी जिम्मेवारी है, वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है। अगर उसने कंबाइंड रूप से सेवा की तो कैसे बनाएंगे, जो बाबा के बच्चे बनाएंगे जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शक्तिशाली बच्चे। और जिन्होंने ऐसे ही सेवा कर दी तो आवागमन वाले बन जाएंगे। ठीक है। स्लोगन, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना होने दो। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, आज सद्गुरुवार है, वाटर चार्जिंग आप स्वयं करेंगे, कल से शुरू करेंगे। ठीक है, सभी का शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया हम्म, दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति दीदी, थैंक यू। शांति ओम दीदी। शांति, ओम शुक्रिया शांति, दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति बाबा। दीदी, शुक्रिया ओम बाबा, शांति, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति।